पहुंचते रहें। रोशनलाल स्वामी जी अहिर माजरा वाले 11,000 की माला के द्वारा भाई देवेंद्र कात्यान का स्वागत करेंगे। रोशनलाल स्वामी साथ जी अहिर माजरा वाले, जोरदार तालियां जिन्होंने 11,000 की माला के द्वारा भाई देवेंद्र कात्यान का स्वागत किया है। और रोशनलाल जी का पोता है, छोटा बेटा है समर्थ, लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्ति के द्वारा सम्मान, जोरदार तालियां। दक्षिका बेटी जी जो बेटी है उनसे अनुरोध है स्टेज पर पहुंचे। इसके बीच विश्वास सन्नोप श्री चरण सिंह जी वार्ड नंबर 2 से 1100 की माला के द्वारा भाई देवेंद्र कात्यान का स्वागत करेंगे। विश्वास सन्नोप श्री चरण सिंह जी वार्ड नंबर 2 से जल्दी आए। उसके बाद अनूप बेटी, कुणाल बेटी, दोनों भाई हैं, वो स्टेज पर आए। बेटी परिवार की तरफ से हमारे बीच पहुंची है दक्षिका बेटी जी, जो इन्होंने कहा था कि देवेंद्र कात्यान जी बहुत सेवा कर रहे हैं, देवा अकेडमी चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो देवा वेलफेयर सोसाइटी को इन्होंने 1 साल से अपना गुल्लक जमा कर रखा था, तो वो भाई देवेंद्र कात्यान जी को गुल्लक के द्वारा देवा वेलफेयर सोसाइटी को अपना दान दे रही है। जिस दान से ये एम्बुलेंस चलती है, ये पढ़ाई चलती है, तो दक्षिका के बेटी ने अपना गुल्लक दिया है। उसके बाद बेटी परिवार की तरफ से अनूप बेटी और कुणाल बेटी जी 11,000 की माला के द्वारा भाई देवेंद्र कात्यान का स्वागत करेंगे। बेटी परिवार की तरफ से अनूप बेटी और कुणाल बेटी 11,000 की माला के द्वारा भाई देवेंद्र कात्यान का स्वागत, जोरदार तालियां। उसके बाद 5100 रुपए हमारे मेरे पिताजी सूरज सिंह जी 5100 माला के द्वारा भाई देवेंद्र कात्यान का स्वागत करेंगे। सबको पता है बजाना गांव है हमारा। उसके बाद अशोक कुमार जी वार्ड नंबर 2 से अशोक कुमार जी 2100 की माला के द्वारा भाई देवेंद्र कात्यान का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां अशोक कुमार जी के लिए। उसके बाद मुकेश सनोफ दयानंद तेवड़ी से 2100 की माला के द्वारा भाई देवेंद्र कात्यान का स्वागत करेंगे। मुकेश सनोफ दयानंद तेवड़ी से। उसके बाद सुभाष चंद्र बजाना कला 2100 रुपए देकर के भाई देवेंद्र कात्यान का हौसला बढ़ाएंगे, मान सम्मान करेंगे। उसके बाद हमारे बीच है राजवीर बेटी उर्फ बिल्लू बजाना कला से एक चांदी का सिक्का दे करके भाई देवेंद्र कात्यान का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हमारे सम्मानित युवा साथियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए। तो टाइम बहुत कम है। सुभाष चंद्र जी बजाना वाले 2100 माला के द्वारा स्वागत करेंगे। और जो भी हमारे युवा साथी बड़े बुजुर्ग हमारे बीच मौजूद हैं, मान सम्मान करना चाहते हैं, एक बार फिर उनसे अनुरोध है कि वो अपना नाम लिखवा दें। विश्वास जी हमारे बीच पहुंचे हैं, भाई देवेंद्र कात्यान का स्वागत करेंगे। भाई देवेंद्र कात्यान, भाई देवेंद्र कात्यान, भाई देवेंद्र कात्यान। हमारे बीच जितने भी युवा साथी मौजूद हैं, एक बार फिर उनसे अनुरोध है, कोई भी हमारा युवा साथी, हमारा बड़ा बुजुर्ग, हमारी माता बहन अगर स्वागत करना चाहती है तो नाम लिखवा दें। बार बार आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि स्वागत के लिए अपना नाम लिखवा दें। उसके बाद अजीत गांधीनगर
एक देवेंद्र कादियान जी को एक तस्वीर भेंट करते हैं। कृष्ण राधा की तस्वीर बहुत ही सुंदर तस्वीर है, वो भेंट करेंगे, सम्मान करेंगे। सभी जितने भी युवा साथी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मान कर लिया है तो एक बार स्टेज से नीचे पहुंचे क्योंकि स्टेज कमजोर है। इसके बाद जो भी अभी हमारे बीच अंबेडकर भवन के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं हमारे बीच पहुंचे हैं। फूल माला के द्वारा भाई देवेंद्र कादियान का स्वागत करेंगे। अंबेडकर भवन जो कि आपके सामने है, निर्माणाधीन है, भाई देवेंद्र कादियान का स्वागत करेंगे। और समय की घड़ियां खत्म, अब भाई देवेंद्र कादियान का के विचार सुनेंगे, जिन्होंने एक सपना था भारत को सुंदर और स्वच्छ बनाने का। अपील तो हम बोल नहीं सकते वोट के लिए, क्योंकि ये चुनाव आपने खुद लड़ना है। जब भी इस धरती पर बुराइयां आती हैं, एक आंदोलन होता है। ये एक चुनाव नहीं है, ये एक आंदोलन है। भाई देवेंद्र कादियान जी, अब ऊपर वाले जगह नहीं दे रहे तो क्या करूं, नीचे आ गया। नहीं, मैं नीचे से बोलूंगा। अब ये मंच वाले मेरे को जगह नहीं दे रहे, मुझे नीचे आना पड़ेगा। ये वायर छोड़ दो भाई, ये वायर छोड़ दो भाई, आपको बोल रहा हूँ भाई। देखो, यदि मेरे को मंच से ऐसे करोगे मैं नीचे जाके भाषण दूंगा, मुझे भी नीचे जाना पड़ेगा। क्या बोलना, बताओ क्या बोलना है भाई। शेरा क्रिकेट क्लब की टीम में जो कप्तान संजय दुग्गल और पवन प्रकाश फूलमाला से आनंद रोहिला, देवेंद्र के गुरु जी, अच्छा हमारे आजाद हो गए, हमारे विजेंद्र बेटा, इन सब का स्वागत मान लिया भाई। मैंने मान लिया, मैंने बोल दिया आपका नाम, इससे आगे क्या चाहिए। हो गया, देखो मातृशक्ति 3-4 घंटे से बैठी हो गया भाई। बस अब सबका हो गया, युवा साथियों का स्वागत है। धन्यवाद युवा साथियों, धन्यवाद मेरे भाई। देखो मातृशक्ति 3 घंटे से। अभी सारे युवा साथियों से निवेदन, एक बार आप नीचे चले जाएं, स्टेज से नीचे चले जाएं, तभी व्यवस्था बढ़ेगी। सभी साथियों से निवेदन, मंच से नीचे आ जाए और जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे, ना बैठने की जरूरत, ना खड़ा होने की जरूरत। जैसे भी है कोशिश करूंगा 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूं, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है? क्योंकि आप मुझे सहयोग नहीं कर रहे तो इसलिए 2 मिनट पूरी करनी। सबसे पहले मैं अपनी मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूं। पिछले 3 घंटे से यहाँ गर्मी में, पसीनों में अपने बेटे, अपने भाई के सिर पे हाथ रखने के लिए, उसको हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए हमारी जो मातृशक्ति आई है, मैं उनको सिर झुका के नमन और नमस्कार करता हूं। मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बहुत सारे बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, सबका अभिनंदन, आभार। इतनी संख्या में आप लोग आए और बहुत देर से आप वेट भी कर रहे हैं, मैं देरी से पहुंचा उसके लिए माफी भी। और बहुत सारे हमारे सम्मानित लोगों ने पैसों से, फूलों से मेरा स्वागत किया, सबका धन्यवाद। मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथी, बुजुर्गों, आने वाली 5 तारीख को चुनाव होना है और आपके बेटे का, 36 बिरादरी के बेटे का जो चुनाव चिन्ह है वो एलपीजी जो घर पे सिलेंडर रहता है, घरेलू जो गैस का सिलेंडर रहता है वो है, और जो हमारा बैलेट नंबर है वो 9 नंबर है, जो कि 36 बिरादरी का प्रतीक है। 3 और 6 को जब हम जोड़ते हैं
तो उसका जोड़ 9 होता है। और तीसरा जो नवरात्रा होगा उस दिन हमारी वोटिंग होगी, और छठा नवरात्रा जिस दिन होगा उस दिन गिनती होगी। 3 और 6 को जोड़ते हैं 9 दिनों का नवरात्रा, और 9 नंबर हमारा बैलेट नंबर है, बड़ा शुभ नंबर है। आप सब वो देर से बैठे हैं मंच पे, थोड़ी व्यवस्था बनी है। आप कहो तो 5 मिनट बोल लूं? 5 मिनट, ज्यादा नहीं। आप इजाजत दे दी। उस टाइम तो मेरे को भी धक्के मार रहे थे, बड़ी मुश्किल से गिरता गिरता बचाऊं। मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथी और बुजुर्गों, देखिए ये जो चुनाव, ये केवल एमएलए बनाने का चुनाव नहीं, ये गन्नौर के भविष्य का चुनाव और छत्तीस बिरादरी के भविष्य का चुनाव। पिछले 35 साल से, कोई 40-50 साल से 2 परिवारों की राजनीति चलती आ रही। आज की जो इस चुनाव में 2 प्रत्याशी, एक बीजेपी पार्टी का, एक कांग्रेस का, ये दोनों प्रत्याशी बहुत सालों से राजनीति कर रहे हैं। आप सबको पता है, मैं स्वयं बीजेपी पार्टी में था, टिकट मांग रहा था, पार्टी के लिए खूब मेहनत करी, खूब परिश्रम किया, खून पसीने से पार्टी को सींचा, लेकिन लास्ट में मेरी मजदूरी उन्होंने नहीं दी और ऐसे आदमी को टिकट दे दी जो केवल धन बल पे चैलेंज देकर टिकट लेके आया कि मैं लेके दिखाऊंगा। और ये वही परिवार है जो बंसीलाल के समय से लेकर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, हर बार उस पार्टी की टिकट लेकर आते हैं पैसे के दम पर, जिसकी हवा होती है, लहर होती है, और फिर उसी पैसे को पूरे 5 साल में उसको 100 गुना कैसे करना उसमें लग जाते हैं। इन्हें गरीब आदमी से कोई सरोकार नहीं, कोई इनको न देना। दूसरा जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का, इन दोनों में एक जैसी खूबी है। एक तो खूबी इनके अंदर ये है, इनका आज तक का रिकॉर्ड है, ना किसी एससी भाई के घर में आज तक पानी पिया, किसी दलित के घर में, ना किसी बैकवर्ड के घर में। इनकी विशेषता है, इनको छुआछूत की बीमारी है, किसी के बर्तन को हाथ नहीं लगाते ये लोग। और बहुत लंबे समय से 10 साल तो आपने मौका दिया कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को, मुख्यमंत्री के लेवल की कुर्सी पे रहा। हमारे सभी समाजों के भाई बैठे हैं, 36 बिरादरी के। मैं पूछना चाहता हूं, कोई दलित भाई, कोई बैकवर्ड भाई हाथ उठा के बताए कि मेरे घर में पानी पी के गए थे, खाना खा के गए थे। क्योंकि इनको छुआछूत की बीमारी है और इनकी बीमारी का इलाज आपके हाथों से 5 तारीख को होना। ये वो लोग हैं जो केवल चुनाव के समय में 36 बिरादरी के भाषण देते हैं, मैं 36 बिरादरी के लिए ये करेंगे, गरीब वर्ग के लिए ये करेंगे, महिला वर्ग के लिए ये करेंगे। केवल भाषणों तक इनका ये सीमित रह जाता है। जिस दिन ये एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, उस दिन के बाद ये गायब हो जाते हैं। फिर इनका अपना खेल शुरू हो जाता है जमीनों का, अपने आप को आगे बढ़ाने का। एक और इनके सामने आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 36 बिरादरी चुनाव लड़ रही है। 36 बिरादरी का बेटा, जिसको जनता की टिकट पर चुनाव आपने 12 तारीख को जो गन्नौर में ऐतिहासिक रैली करी थी, उस दिन 36 बिरादरी के हमारे बुजुर्गों ने, हमारी मातृशक्ति ने, नौजवानों ने ये ऐलान कर दिया था, हमारा भाई, हमारा बेटा जनता की टिकट पे चुनाव लड़ेगा, 36 बिरादरी की टिकट पे। मैंने बताया कि एक और तो ये दोनों परिवार हैं, एक और आपका भाई बेटा है जिसने 8.5 साल बिना कोई चुनाव लड़े, बिना मंत्री बने, बिना एमएलए बने, ना कोई चेयरमैन, ना कोई एमसी, हमने 8.5 साल अपने गन्नौर की सेवा की। और उस सेवा का ये बीजेपी वाले, कांग्रेस का कैंडिडेट जगह जगह पर जनसभा में कहता है। देवा सोसाइटी की जो एम्बुलेंस है, इसमें मरीज नहीं जाते, इसमें केवल शराब ढोई जाती है, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस गन्नौर हल्के में लगभग 21,500 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने एम्बुलेंस का लाभ उठाया है, देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है।
वो सारे लोग आपको 5 तारीख को जवाब देंगे कि उसमें शराब ढोई जाती है, कि उसमें मरीज जाते हैं। ये जवाब आपको 5 तारीख को मिलेगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, ये जो चुनाव है ये आप लोगों के भविष्य का चुनाव है। एक ऐसा नौजवान जो काम करना चाहता है, गन्नौर के लिए, गन्नौर को नया शहर बनाना चाहता है, गन्नौर की हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान रखता है कि भाई मेरे शहर में महिलाओं के लिए बाथरूम टॉयलेट चाहिए, मेरे शहर के अंदर रेलवे स्टेशन नया होना चाहिए, बस स्टैंड भी आधुनिक होना चाहिए, मेरे शहर का बाईपास होना चाहिए, मेरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, मेरे शहर की बहुत सारी कॉलोनियां अभी भी अनऑथराइज्ड है, उनको पक्की करानी है। जो ये भू माफिया है ये अपनी अपनी कॉलोनियों को पक्की कराते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपका बेटा आपका भाई करना चाहते हैं। उसके लिए आप सबको मौका देना है, और मौका 5 तारीख को जब आपकी उंगली इस बटन पे जाएगी तो ये दोनों बीमारी, जिनको कहा मैंने छुआछूत की बीमारी है, भेदभाव की बीमारी है, जो लोग भेदभाव करते हैं, केवल पैसों में नौकरी देते हैं, या फिर इनको पैर दबाने पड़ते हैं। हमारे बुजुर्गों से बीएसटी कॉलोनी में ये लोग पैर दबाते थे। ऐसे लोगों का जब आपकी उंगली इस बटन पे आएगी, ये दोनों बीमारी जड़ से बढ़ जाएंगी, जड़ से। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी मातृशक्ति से इजाजत लेता हूं, और ये कहना चाहता हूं, यदि आपको लगता है कि देवेंद्र कादियान आपका भाई बेटा ये काम करने वाला इंसान है, 36 बिरादरी की इज्जत करता है, गरीब को गले लगाता है, हर दलित के घर में खाना खाने जाता है, कोई इसको बुला लो ब्याह शादी में, खुशी गमी में 24 घंटे खड़ा रहता है, आज तक का रिकॉर्ड है। कोई एक आदमी हाथ उठा के बता दे कि देवेंद्र कादियान के घर में कार्यालय में गए थे, उसकी मदद ना की हो। कोई एक हाथ उठा के बता दे मेरे घर कोई मदद मांगने आया हो, और यदि मैंने मदद ना की, कोई एक भी आदमी ढूंढ के ला, एक भी। हमने 1850 बेटियों की शादी कराई है, 1850। कितने दलित परिवार के बच्चे, बीपीएल परिवार के बच्चे हमारी देवा अकेडमी में फ्री पढ़ते हैं। आपके लिए फ्री में ई रिक्शा दी है पिछले 8.5-9 साल से। देवा एम्बुलेंस आपको 5 मिनट में, यदि रात को किसी हमारी मातृशक्ति को कोई जच्चा बच्चा को तकलीफ होती है, 5 मिनट में एम्बुलेंस आती है। और बहुत सारे कार्य है शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में। आप गांव में जाके देखो, हर गांव में शहर की तर्ज पे कूड़ा ढोने वाली गाड़ी हमने दान में दी, तकरीबन सभी गांव में दान में दी है। शहर की तर्ज में कूड़ा ढोया जाता है। हर गांव में भी रेस्क्यू सेंटर बनवाए हैं, हर गांव में शमशान घाटों में काम कराया है। ये जोन से एमएलए कहते हैं हमने 5 साल ये किया, उनसे कई गुना आपके बेटे ने बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलए बने काम किया। इसलिए आपको सोच समझ के फैसला करना है। पहली बार ये दोनों लोग, ऐसा पहली बार हुआ, ये बुजुर्ग बता देंगे ना। तो ये चुनाव एक एमपी का लड़ता था, दूसरा एमएलए का लड़ता था, एक बीजेपी पार्टी से, दूसरा कांग्रेस से, और बीजेपी वाला तो सरेआम पब्लिक में ये कहता था कि भाई मुझे थारी वोटा चूत को ना, अपनी वोटा ने सिर पर करना चाहिए, ऐसे बोलते। आज वो बीजेपी के टिकट उसके भाई को मिली है, ऐसे लंबा लेट के नाक रगड़ के वोट मांगता घूम रहा है। ये परमात्मा ने उसका अहंकार तोड़ा है, उसका घमंड तोड़ा है, अब लंबा लेट के वोट मांगता है। इसलिए इन दोनों प्रत्याशियों का आपने देखा है, एक कांग्रेस का जिसने नगर पालिका में कौन सी गुंडागर्दी करी थी, दोनों ने मिलकर एक अपने खास आदमी को कह दिया कि भाई ये आदमी चेयरमैन बनेगा, और हमने ऐलान कर दिया तानाशाही नगर पालिका में, ये वही दोनों लोग। तो सारी बातें आपके सामने हैं, सबको सोच समझ के, और जो आपके भाई आपके बेटे की आंखों में पानी आया था, जो आंसू आए थे, उनका बदला 5 तारीख को असली बदला लिया जाएगा। आप सब